नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का आपके YouTube चैनल नवीन इज़ू पर स्वागत है। लगातार दोस्तों का और इस YouTube चैनल से जुड़े सभी बच्चों का मैसेज आ रहा था कि यूपीएसआई 2021-22 का फाइनली कट ऑफ का एक विश्लेषण सर ज़रूर बताइए। तो हम एक विश्लेषण लेके आए हैं तथा कुछ बच्चे लगातार पूछ रहे थे सर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से कागजात लगेंगे, सर हमें कौन कौन से कागज़ बनवा लेने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो उस मुद्दे को हम लेकर हाजिर हैं। तथा कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे सर अगर हमारा फाइनली सिलेक्शन होता है तो वेतन कितना बनेगा, तो उसको भी हम लेकर हाजिर हैं। तो दोस्तों चलते हैं यूपीएसआई 2021-22 के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बच्चों का क्वेश्चन है कि यूपीएसआई में फाइनली कट ऑफ क्या बनेगी। तो फाइनली कट ऑफ क्या बनेगी दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात, यूपीएसआई में कौन कौन से कागजात अर्थात डॉक्यूमेंट लगेंगे। तीसरी बात, प्रथम नियुक्ति पर वेतन कितना मिलेगा। इन सब मुद्दों को लेकर इस वीडियो में हम हाजिर हैं। तो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट अलग अलग का हमने विश्लेषण किया है। तो पहले हम बात कर रहे हैं जनरल कैंडिडेट अर्थात समान कैटेगरी का अगर मेल कैंडिडेट अर्थात पुरुष है तो उसका जो नंबर होना चाहिए वो 270 से 280 के बीच में अगर उसका नंबर है तो वो फाइनली सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, ओबीसी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट ओबीसी का जो कट ऑफ होगा वो 260 से 270 के बीच में होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट जो महिला कैंडिडेट हैं फीमेल की, उनका नंबर जो होगा 240 से 245 के बीच में अगर फीमेल महिला कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी की हैं तो 240 से 245 के बीच में अगर उनका नंबर है तो फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगी। वहीं ओबीसी में फीमेल कैंडिडेट का जो नंबर होगा वो 230 से 235 के बीच में अगर किसी फीमेल कैंडिडेट ओबीसी महिला है तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कितना नंबर होना चाहिए कि वो फाइनली सेलेक्ट हो जाए। तो ईडब्ल्यूएस का जो नंबर होना चाहिए 250 से 255, 250 से 255 के बीच में अगर मेल कैंडिडेट है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट देखते हैं तो 215 से 220, 215 से 220 के बीच में अगर फीमेल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 215 से 220 के बीच में उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट का। एससी में अगर कोई मेल कैंडिडेट है, एससी में अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उसका अगर नंबर 230 से 240, 230 से 240 के बीच में अगर कोई एससी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं महिला में अगर कोई एससी कैटेगरी की लड़की है या बच्ची है तो 205 से 215, 205 से 215 के बीच में फीमेल कैंडिडेट एससी कैटेगरी की अगर कोई है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं हम एसटी की अगर बात करें तो एसटी का जो कट ऑफ बनेगा मेल कैंडिडेट का वो 215 से 220, 215 से 220 के बीच में मेल कैंडिडेट अगर हैं तो उनका कट ऑफ 215 से 220 के बीच में बनेगा, वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। वहीं हम बात करते हैं महिला कैंडिडेट एसटी की, अगर उनका 200 से 210 के बीच में, 200 से 210 के बीच में एसटी फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब हम एक्स सर्विसमैन की देखते हैं। एक्स सर्विसमैन में अगर कोई मेल कैंडिडेट है, अगर उसका 210 से 215 के बीच में है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं फीमेल एक्स सर्विसमैन अगर कोई कैंडिडेट है तो उसका 200 से 205 के बीच में फाइनल, फीमेल एक्स सर्विसमैन है तो 200 से 205 के बीच में हो जाएगा। दोस्तों हमने एनालिसिस किया, उसके बाद एक कट ऑफ निर्धारित किया है कि अगर आपका नंबर इतने के बीच में रहता है तो आप लोगों उम्मीद करिए कि आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएंगे। अब आगे आयोग रिजल्ट निकालता है
तो कितना निर्धारित करता वो तो आयोग की बात है, लेकिन हमने जो एक सर्वे किया है उस अनुसार हमने एक निर्णय निकाला कि अगर आप लोगों के इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को एक सेफ कैटेगरी में समझें और आगे की तैयारी करते रहें। अब दूसरी बात आती है यूपीएसआई में कौन कौन से कागजात हमारे पास होने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों इसको हम मिटाएंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम आप लोग फॉर्म भरने के दौरान जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए थे उतने डॉक्यूमेंट आप सुरक्षित रखें। उसके साथ साथ आप लोगों के पास 10th अर्थात हाई स्कूल का अंक पत्र प्लस प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का अंक पत्र प्लस प्रमाण पत्र, 12th का आपका अंक पत्र प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का अंक पत्र प्लस प्रमाण पत्र। इतने डॉक्यूमेंट तो आपके ए हो गए। इसके साथ आपको चाहिए आधार कार्ड, 5वें नंबर पर सामान्य निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों 6ठे नंबर पे आपका जैसे जो जाति प्रमाण पत्र लगाए हैं, जैसे एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। 7वें नंबर पर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इतने आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए दोस्तों। और इसके अलावा आपको अधिमानी अहर्ता के तहत कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं, जैसे सेम 2 बच्चे हैं, दोनों लोगों का सेम नंबर 280 हो गया, एज भी सेम है, तो आप लोगों के पास अगर अधिमानी अहर्ता में जैसे किसी के पास ओ लेवल उसमें है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो उसमें जिसके पास ये होगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसमें जैसे आपके 8वें नंबर पे हम ओ लेवल रख लेते हैं, ओ लेवल अधिमानी अहर्ता। 8वें नंबर पे एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट। ये 2 अधिमानी अहर्ता के रूप में आपके पास डॉक्यूमेंट अगर हैं तो इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और एक ये भी होता है खेल प्रमाण पत्र। कुछ बच्चे खेल प्रमाण पत्र लगाते हैं। अगर आप लोगों के पास खेल प्रमाण पत्र है, जो बच्चे खेल प्रमाण पत्र लगाए हैं उनको भी अधिमानी अहर्ता दी जाती है। तो खेल प्रमाण पत्र भी जिनके पास है वो भी। तो दोस्तों आप सब इसकी सबकी ओरिजिनल कॉपी तथा 2 या 3 सेट में फोटो कॉपी, ओरिजिनल कॉपी तथा फोटो कॉपी 2 या 3 सेट में लेके तैयार कर लीजिए। क्योंकि 1-2 सेट जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो 1-2 सेट वहाँ जमा हो जाता है और इसकी ओरिजिनल कॉपी वहाँ वेरीफाई के लिए चेक करते हैं। तो इसलिए आप लोग इतने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट रखें। अब हम आगे बात करेंगे आप लोगों की नियुक्ति पर वेतन कितना मिलेगा। हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रथम नियुक्ति पर वेतन कितना मिलेगा। तो दोस्तों जो एसआई का ग्रेड पे होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है दोस्तों। इस पे जो आपका बेसिक पे होगा, बेसिक पे जो होगा आपका बेसिक पे होगा 35,400 रुपये। डीए जो दोस्तों होगा, डीए अभी के अनुसार जो सरकार अभी डीए दे रही है 31%, उसके अनुसार हम आप लोगों को डीए बताएंगे कि डीए कितना बन रहा है। तो जो डीए बनेगा वो 10,974 रुपये डीए बनेगा। इसके बाद आता है दोस्तों एचआरए। एचआरए शहर के श्रेणी के अनुसार दिया जाता है। जैसे ए श्रेणी के शहर हैं, बी श्रेणी के शहर हैं, सी श्रेणी के शहर हैं, डी श्रेणी के शहर हैं। तो दोस्तों हम एक नॉर्मल बीच का लेते हैं एचआरए 2400 रुपये जो एचआरए ले रहे हैं। तो
तो टोटल इसको अगर हम जोड़ेंगे 4 7 9 4 13 4 17 5 2 7 1 8 3 1 4, तो आपका जो वेतन बनेगा वो 48,774 रुपये बनेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग जब नियुक्ति करेंगे, क्या पता DA 31 के बजाय 34 हो, 37 हो, 40 हो, क्या हो, वो भविष्य के गर्त में है अभी। लेकिन अभी जो हम अभी 31% के DA के अनुसार जोड़ रहे हैं तो 48,774 रुपये है। लेकिन दोस्तों SI में बहुत सारे भत्ते भी मिलते हैं, उस भत्ते को अगर हम जोड़ेंगे तो आप लोगों का जो वेतन बनेगा वो 50,000 प्लस बनेगा। 50,000 प्लस आप लोगों का वेतन बनेगा। तो दोस्तों आप लोगों से इस वीडियो में हमने चर्चा किया कि एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या होगी, तथा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपके पास कौन कौन से कागजात होने चाहिए, तथा हमने बहुत सारे बच्चे जो पूछे थे कि सर नियुक्ति के दौरान वेतन कितना मिलेगा, तो हमने वेतन की चर्चा की है कि बेसिक पे कितना होगा, DA कितना होगा, HRA कितना होगा, भत्ता जो मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर इस वीडियो में हम हाजिर हुए थे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाले अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। और हमारा अभी रिवीजन क्लास चल रहा है UPSI के लिए, UPPSC-LT टीचर के लिए, सुपर टेट के लिए, लेखपाल के लिए, वीडियो के लिए, GS की रिवीजन क्लास चल रहे हैं, GK की रिवीजन क्लास चल रहे हैं। आप उसको ज्वाइन करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।